हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा मित्र, आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज आप लोगों को एक मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं। जो टॉपिक आप लगभग में पढ़ चुके हैं उसके मिक्स क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। तो आप लोग इसके पहले आंसर देना शुरू करिएगा, और अगर आप आंसर देंगे तो और भी आनंद आने वाला होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, और आप सभी को पता है कि 8 बजे हमारी क्लास होती है, तो 8 बजे उपस्थित हुआ करें सभी लोग। ये टॉपिक आप लोग लगभग में पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक लगभग में पढ़ चुके हैं। अभी आपके समाज वगैरह बाकी है, तो उन टॉपिकों को भी बहुत जल्दी ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिएगा भाई, हम लोग चल रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो याद रखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो आपका प्राथमिक शब्द सही है। तो संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, ये प्राथमिक शब्द नहीं है, और बाद बाकी ये प्राथमिक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड में लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं। तो याद रखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो रुचिकर, शुभंकर, लाभकर और भयंकर। तो याद रखिए, इसका जो आंसर है वो शुभंकर सही है। शुभंकर शब्द संज्ञा से नहीं बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। तो 3 में लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो ये आप लोगों को देखना था। तो याद रखिए, इसका आंसर जो है वो आपका कुलीन शब्द आंसर है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आग शब्द कैसा है? आग, इनमें से आग कौन सा शब्द है? आग देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो याद रखिएगा, आग शब्द जो है वो तद्भव होता है, क्योंकि अग्नि शब्द तत्सम होता है ना। तो तद्भव शब्द है, बी नंबर सही है। फिर लिखा हुआ है, रस भरा, कौन सा तत्पुरुष समास है? रस से भरा हुआ। तो याद रखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो करण कारक तत्पुरुष समास भर रही है, ठीक है। तो आपका करण कारक तत्पुरुष समास बी नंबर सही है। हम बात करेंगे, सी में लिखा हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ये आपको बताना। कमेंट करते चलिए, और लगभग हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले होंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिए हैं। एक तो देशज, विदेशज और तद्भव तत्सम, ये इसके कुल 6 भेद हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर की बात करेंगे, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? देखिए, पृथ्वी की बात करें तो इसमें री बना हुआ है, और ये आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है। आगे लिखा हुआ है, इनमें से टेबल कौन सा शब्द है? टेबल कौन सा शब्द है? तो याद रखिए, टेबल विदेशज शब्द है।
टेबल इंग्लिश का शब्द होता है टेबल, है ना। तो विदेशा शब्द है। याद रखिए, कह रहे हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो। कैसा वाक्य है? इच्छा सूचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो याद रखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इच्छा जाहिर की जाती है जब कहते नहीं कि तुम अपने काम में सफल रहो। इच्छा सूचक या कह सकते हैं, इच्छा सूचक में क्या होता है जब किसी को शुभकामनाएं वगैरह दी जाती हैं तो वो आपका इच्छा सूचक होता है। नंबर 9 का हम बात करेंगे। 10 में लिखा हुआ है नाक कौन सा शब्द है। तो नाक कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा नाक शब्द जो होता है वो आपका कैसा शब्द है, तो याद रखो ये रूढ़ी शब्द होता है, क्योंकि इसको तोड़ने पर कोई भी हमारा यौगिक नहीं बनेगा। फिर लिखा है फूल, फूल में से कौन सी संज्ञा है। तो याद रखो फूल शब्द जो होता है वो कैसी संज्ञा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए भाई कमेंट करना शुरू करिएगा। फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो याद रखिएगा जैसा कि आप लोगों के आंसर आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फूल जातिवाचक बन रहा है। ठीक है, तो ये सही भी है कि फूल जो शब्द है वो जातिवाचक है। 11 की बात करेंगे हम लोग। 12 में लिखा है ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी, बेईमानी, ये सारे शब्द जो होते हैं क्या समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, यतिवाचक है या भाववाचक है। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आप में लंबोदर। लंबोदर शब्द कैसा शब्द है। क्या योग रूढ़ी शब्द है, यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है, यह सभी से। तो कमेंट करके बताएंगे। तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका योग रूढ़ी है। योग रूढ़ी शब्द वो शब्द होते हैं जो तीसरे के अर्थ पर डिपेंड करते हैं। 13 का आपका ये नंबर सही है। इसके बाद 14 नंबर की बात करेंगे। 14 में लिखा हुआ सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिए सोना जो होता है वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सोना कैसी संज्ञा है, तो याद रखिएगा सोना जो है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन लिखा है निम्न में इनमें से कौन सा पुरुष है। तो याद रखो मैं जो होता है वो आपका क्या होगा, उत्तम पुरुष, अन्न पुरुष या मध्यम पुरुष। तो 15 का जो आंसर है वो आपका जो कमेंट कर रहे हैं वो उत्तम पुरुष सही है। ये नंबर 15 की बात करेंगे 16 पे। 16 में लिखा है इनमें से कौन सा सर्वनाम है। आप इनमें से कौन सा सर्वनाम। आप का मतलब होता है निजवाचक। देखिए अब किसी के दिमाग में यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ सकता है, लेकिन उसने देखो ऑप्शन नहीं दिया। हमने आपको ऐसा बताया था जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे थे और आपका ये कन्फ्यूज़न उत्पन्न हुआ था, तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि ये ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं आपसे। वो जब आप शब्द पूछेगा या तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य देगा, या फिर आपको पुरुषवाचक नहीं देगा, या फिर ये अलग देगा, है ना। तो इसका आंसर निजवाचक बन जाता है। 16 की बात करें हम 17 में। 17 में लिखा पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है। पुष्प जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है, फूल तद्भव होता है। 17 की बात करेंगे हम लोग 18 की। 18 में लिखा हुआ है ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है। तो याद रखिए ख्याल जो होता है इनमें से कैसा शब्द होता है, तो क्या तद्भव है, तत्सम है, या देशज है, या विदेशज है। तो याद रखिए विदेशज शब्द है भाई साहब। ख्याल शब्द जो होता है वो शायद में अरबी या फारसी शब्द है। 18 की बात करेंगे हम लोग 19 पे। 19 में लिखा हुआ पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कचट तप है, पा आता है लास्ट में। तो याद रखिए इसका आंसर जो बन रहा है, और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं,
इसका जो आंसर है वो आपके ओस्ट आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 20 में लिखा हुआ है तेंदुआ, इनमें से कौन सा शब्द है? तो याद रखो तेंदुआ शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। कैसा है? तेंदुआ शब्द, सॉरी नहीं, तेंदुआ शब्द विदेशज नहीं है, ये देशज भाषा का है। तेंदुआ वगैरह देशज भाषा, देसी भाषा का, लोटा डिब्बा फटफटिया वगैरह ये देशज भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो देशज शब्द ए नंबर सही है। फिर लिखा है गोल, इनमें से कौन सा विशेषण है? क्या सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखो भैया वो कैसा है, गोल है, तो गोल का मतलब होता है गुण बताना, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण बन जाएगा 21 का। हम बात करेंगे 22 नंबर में लिखा है इनमें से कोई, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो याद रखो कोई शब्द जो होता है वो आपका कैसा होता है? या सार्वनामिक होता है, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? आंसर जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। तो आंसर देना शुरू करिएगा। अच्छा, इसका आप लोग ऑफलाइन कमेंट में देंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 में, 22 का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना, और क्लास को शेयर करें, ज़्यादा लोगों को जुड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हमारे कहने के बावजूद भी क्लास शेयर नहीं की जाती है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, कम से कम कहने के बाद तो शेयर कर दिया करो। आज आप देख सकते हैं कि कल सब्सक्राइबरों की संख्या 60 प्लस थी और आज हमारे पास 60 से नीचे हो गई है। इसका रीज़न क्या है कि आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर आपने अनसब्सक्राइब किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके जहन में ऐसी कुछ बातें चलती हैं तो वो भी हमें मंजूर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देखते रहो, कम से कम देखोगे तो है, देखना भी बंद कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो लगन और ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं, और ये हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद आप लोगों को भी कि कम से कम कुछ दिनों के लिए आपने सब्सक्राइब तो कर दिया है। तो कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो, कौन सा काल है? तो जा रहे हो तो ये कैसा है? तो वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान। नाक में कौन सा लिंग है? नाक अच्छी होती है या अच्छा होता है? अच्छी होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 25 में लिखा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए इसमें उपकार शब्द में प्रयोग हुआ है उपसर्ग का, उप हटा दीजिएगा, कार शब्द आपका बन जाएगा अलग से। 25 के बाद 26 में लिखा चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो याद रखिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है का, चा, तप, तो कंठ के बाद क्या आता है भैया? तालु शब्द आता है, ए नंबर सही है, 26 का ए सही है। फिर याद रखिए 27 में लिखा है निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है ये आप लोगों को बताना है। जिसमें लिखा है योगी राज, एकत्र, मंत्रिमंडल और नीरस, तो अशुद्ध शब्द बताना है। तो क्या हम लोग योगी राज ऐसे ही लिखते हैं? नहीं ना। क्या मंत्रिमंडल ऐसे ही लिखा जाता है? मंत्रिमंडल, योगी राज क्या ऐसे ही लिखते हैं? मंत्रिमंडल ऐसे ही लिखते हैं, नीरस ऐसे ही लिखते हैं, एकत्र ऐसे ही लिखते हैं। क्या गलती है इसमें ये बताइए।
तो याद रखिएगा, इसमें जो गलती कर रहे हैं आप लोग, वो गलती जो है वो आपकी यही है, क्या इसमें लिखा है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में हम लोग मंत्री में त्री की मात्रा छुट्टी की लगाते हैं। फिर देखिएगा, निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिए, इच्छा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यातना नहीं है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो याद रखिए, दंत इसका उच्चारण स्थान होता है। तो आपका बी नंबर आंसर बन जाएगा। कौन सा? दंत का, ता का दंत बन जाएगा बी नंबर। 29 के बाद 30 में मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है? तो याद रखो, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। तो याद रखो निषेधवाचक वाक्य है। 30 का बी नंबर सही है। 30 के बाद याद रखिए 31 नंबर। 31 नंबर में लिखा ओह या फिट ही गया, या ओह या पिट गया। तो याद रखो, ये आपका कैसा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, ये विस्मयादिबोधक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर सही है 31 का। अब बात करेंगे हम लोग 32 में लिखा है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखो, ये क्वेश्चन शायद में हमने पीछे किया भी था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 33 में। 33 में लिखा छत्रज्ञ, ये 3 कौन से व्यंजन हैं? ये 3 कौन से व्यंजन हैं? तो आप जानते हैं क्या ये संयुक्त व्यंजन है? क्या ये ता वर्गीय व्यंजन है? फिर लिखा ऊष्म व्यंजन है। तो याद रखिएगा, छत्रज्ञ जो होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ए नंबर सही है। 33 के बाद याद रखिए 34 नंबर में लिखा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं चलूं, कौन सा वाक्य है? क्या निषेधात्मक वाक्य है? क्या विस्मयवाचक वाक्य है? क्या संकेतवाचक है? क्या आज्ञावाचक वाक्य? देखिए, उस कंडीशन में आपका जो वाक्य बन रहा है वो आपका आंसर है संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि आज्ञा तो यहाँ है नहीं, विस्मय वाला है नहीं, निषेधात्मक है नहीं। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही है 34 में। हम बात करेंगे 35 नंबर की। तो याद रखो, इसमें लिखा स्वर्ग प्राप्त, कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समाप्त है? तो याद रखो, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान, संबंध और करण। तो याद रखिए, इसका जो आंसर है स्वर्ग की प्राप्ति, या स्वर्ग के लिए प्राप्ति, या स्वर्ग को प्राप्ति। बताओ भाई क्या सही हो? तो याद रखिएगा, इसमें जो आंसर है आपका वो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। कहते हैं स्वर्ग को तत्पुरुष समास, स्वर्ग को प्राप्त। 35 का ए नंबर सही है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखो, विशेषण के भेद कितने होते हैं वो आपसे पूछा गया है, तो विशेषण के भेद आपको बताने हैं। तो विशेषण के भेद जो होते हैं वो आपके भाई 4 होते हैं, है ना। तो ये आपको अभी विशेषण टॉपिक पढ़ाया है। लिखा यथा संभव में कौन सा समास है? जहाँ पर यथा प्रति बे शब्द आ जाते हैं तो अव्ययीभाव समास बन जाता है। 37 के बाद हम लोग बात करेंगे 38 में। 38 में लिखा हुआ है वीणा पाणी, कौन सा समास है? तो याद रखिए, वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, वीणा को धारण करने वाली को हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। तो वीणा पाणी जो होती है, वीणा को धारण करने वाली हमारी कौन सी है? सरस्वती जी हैं। ठीक है, 39 नंबर में लिखा है द्वन्नी में कौन सा समास है? द्वन्नी में याद रखो, 2 शब्द आगे जुड़ा हुआ जिसमें संख्यावाची शब्द पहले जुड़ जाता है, पहले संख्यावाची फिर संज्ञा, तो वो आपका द्विगु समास बनता है। 39 का डी नंबर सही है। हम बात करेंगे 40 में लिखा हुआ पदबंध
कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखो पदबंध जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा देशभक्ति में क्या कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है? तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन सा पाठ है? देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति? ठीक है, तो आंसर बताइएगा उसका भी। कह रहे हैं कि कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखिए विभासु, विभावसु, वायु सखा, हुतासन, विपथगा। तो बताओ भैया आग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा याद रखो विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 नंबर, जिसमें लिखा निम्न में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें आप जानते हैं कि पानी का पर्यायवाची जो होता है वो सर नहीं होता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 44 में। तो 44 में लिखा हुआ निम्न में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा तो इसमें आग पावक, देखिए पावक शब्द जो होता है वो अग्नि का होता है, और नीचे के निकेतन, सदन, शाला ये घर के पर्यायवाची होते हैं। ये नंबर सही है। फिर लिखा वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में से किस कारक विभक्ति है? तो याद रखिए क्या अधिकरण है या संप्रदान है, कारक करण है या अपादान है? तो याद रखिए इसमें करण कारक तत्पुरुष समास है, क्योंकि से जो होता है वो कर्ण कारक तत्पुरुष समास में आता है। तो इसका नंबर सी नंबर सही है। हम बात करेंगे 45 में लिखा है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो याद रखिए नेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो नेत्री शब्द होता है। कौन सा होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ए नंबर इसका आंसर सही है। 46 की बात करेंगे हम लोग 47। लिखा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूर्य प्लस उदय होता है। कौन सा होता है? सूर्य प्लस उदय होता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। 47 के बाद हम लोग बात करेंगे 48 में। लिखा अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो याद रखिए अध्यापक का अध्यापिका होता है। क्या होता है? अध्यापिका इसका आंसर सही है। तो ए नंबर आपका आंसर सही बन जाता है। 49 में पहुंच रहे हैं हम लोग, और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे और जल्द से जल्द हमारी उम्मीदों को पूरा करने में अहम योगदान आप लोगों का रहेगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो याद रखो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। कौन सा होता है? दात्री होता है, जिसमें आपका डी नंबर सही लिखा हुआ है। ये आपका लास्ट है, और जिसमें लिखा है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये आपको बताना है कि इस वाक्य में तक शब्द कौन सा निपात है। तो देखो निपात के हमने आपको कई सारे भेद बताए थे। तो याद रखो तक का शब्द क्या निषेधात्मक है? नहीं है। क्या नकारात्मक है? नहीं है। बलदायक है? हाँ भाई। तो इसका आंसर जो है वो बलदायक है। और इसके हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लगभग में 50 क्वेश्चन हमने आपसे बोले थे कि 50 क्वेश्चन आपके आज कराए जाएंगे, और बाद बाकी हम आपको 50 क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। 9 बजे आपकी कुछ आज स्पेशल क्लास होने वाली होगी। ठीक है।